स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य आज गरिमा दिवस अवसर रे आम ओडिशा रे एवं ये भुवनेश्वर रे एक जातीय कर्मशालार ये आयोजन करा जायछि एवं ये जो जातीय कर्मशाला आरंभ करा जायछि यार विषय वस्तु रही मिशन जीरो एंडिंग फैटालिटी इन सैनिटेशन वर्क अर्थात सफाई कार्य नियोजित कौन सी कर्मचारी जेपरी कार्यरत अवस्था मृत्यु अथवा दुर्घटनार शिकार न हुंतु ता उपरे ही कर्मशाला ये 2 दिन धरिक कार्यक्रम अच्छी एवं या उपरे विस्तृत ओडिशा समेत सारा भारत वर्षर आसीथिबा जो माने ये परिमल जो माने जीरो लेवल रे काम करती एवं समान को जो माने मॉनिटरिंग करती एवं समस्त प्रकार कर्मचारी मानकर द्वारा ये गोटे समन्वित ये वर्कशॉप आज आरंभ होगा पे जाउछि। यही कर्मशाला आलोचना निश्चित भाव में सबुठारु बड़ कथा होछि जे मिशन जीरो अर्थात जो माने काम करुछंती अनेक समय रे सेमानकर जीवन सुरक्षित रुहे नहीं एवं सेथिपाई अनेक समय रे गोटे भयभीत एवं गोटे बड़ समस्या सरकार को पाखरे मध्य चैलेंज होकर आसी थाए एणु एबे आधुनिक मेसीन साहाय्य सेमाने ताकू व्यवहार करेंगे ताकू ट्रेनिंग दिया जिवो एवं किभली भाव में सेमाने निजर जीवन को रक्षा करि परिबे केउ भली भाव में को लैट्रिन टैंकी रे को प्रकार परिस्थिति अच्छी को प्रकार गैस सेठी अच्छी ताहा द्वारा सेमानकर जीवन को विपद पकेइबो कि यार सब आधुनिक मेसीन बाहरी एवं से तार सिग्नाल देव जे एथिरे विषाक्त गैस अच्छी जहाँ संस्पर्श आसिले सेमाने मृत्यु मुखरे पड़े एवं तुरंत तार प्रतिकार मध्य करा जाई परिवार ये जो मेसीन साहाय्य आज ताकू आधुनिकतार सहित काम करा जाउछि एवं संपादन करा जाई पारुछि और सेथिपाई मध्य आमे समानकर जीवन रक्षा करने सहित जो मिशन जीरो रखीचु एवं समानकर जीवन को सुरक्षा संपूर्ण भाव में करने एभली दुर्घटना न घटाइवाई आमे प्रति वर्ष अगस्ट मासर चतुर्थ शनिवार को ये अगस्ट मासर शेष शनिवार बा चतुर्थ शनिवार को गरिमा दिवस भाव में ये पालन करा जिवो। यही दिवसटी आमर परिमल कर्मचारी जीवन को सुरक्षित रखा सहित सेमानकर परिवार पई सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा एवं सेमानकर किभली भाव में मर्यादा वृद्धि घटिबो आउ सेथिपाई ये गरिमा दिवस नारे सेमानंकु सम्मानित करबा एवं सेमानंकु सुरक्षा देवार ये गोटे हला हमर प्रतिबद्धता। आपण माने जानती माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो माने परिमल काम करुछंती निज जीवन को बाजी लगेई सेमानंकु प्रधानमंत्री जी निजे सम्मान देवा सहित सेमानंकर पाद को धोई देवा सहित सेमानंकु सामना को आनीथिले सम्मानित करिथिले एवं टाबू को कम करिया पई से बहुत बड़ काम करथिले एबे मध्य से काम बजाई रही एवं समाने समाज रे केमति सम्मानित हेबे आ सेथि पई मध्य समानंकु कर्मयोगी हिसाब रे सम्मानित करिकी ये कार्यक्रम को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को प्रत्येक गाँव को प्रत्येक बाजार को
एवं प्रत्येक परिवार को पहुँचैबार सक्षम होकर आज स्वच्छता अणाई पारी। एणु निश्चित भाव में ये योजना आम राज्य में कार्यकारी हेब। केंद्र सरकार जातीय स्तर कार्यक्रम नमस्ते ताहार सहयोग ये आम ओडिशा प्रदेश जो गारिमा नाम आमे जो कार्यक्रम जारी रखुचु ता निश्चित भाव से मिशन जीरो को कार्यकारी करवा सहित से परिमल कर्मचारी मानकर पाई सुख स्वाच्छंद केमती आसीपर ताकू गोटे छात घरटे आमे प्रत्येक परिवार को दौचु तांकर जीवन बीमा कराऊछु जो बीमा द्वारा यदि ताहार ये परिमल काम समय रे किबा काम करू नथवा समय रे मध्य तार जीवन हानि हुए ताले प्रति तांको परिवार को 10 लाख टंका मध्य जीवन बीमा माध्यम आर्थिक सहायता प्रदान करूछु एवं समान को गोटे गोटे मोबाइल मध्यम निःशुल्क भाव में आम ताकू प्रदान करूछु। निश्चित भाव में समानकर सामाजिक सुरक्षा सहित समानकर सम्मान केमती मर्यादा केमती वृद्धि पाइबो ये कथा को ये गारिमा कार्यक्रम माध्यम आमे या सफल आगामी दिन में दे पारिबु। जेभली प्रस्तुति हेबा कथा सरकार से भली किछि पदक्षेप लेले नाही। परामर्श दियंतु विरोध दल वाला कौन परामर्श दियंतु बन्यार कौन कौन करा जाय परियो आमे तो 1000 कोटी पैकेज घोषणा करिछु। चाषी पूर्व स्थिति को फेरिया पई जहाँ जहाँ पदक्षेप सरकार ताको कार्यकारी करिवे जहाँ अर्थ खर्च हबो व्यवस्था हबो ताको आम सरकार करिया पई प्रतिश्रुतिबद्ध एवं आम जिते जिते बर्तमान क्षयक्षति तार आकलन करने व्यवस्था है सब एकाउंट रे समस्त एकाउंट रे डीबीटी जरिया पैसा पठे दिज्व क्षतिपूरण टंका एवं जहाँ जहाँ बासन कुसन लुगापटा आरंभ कर सब एकाउंट रे पैसा पठाଯିव। खरीफ चाष पनीपरिया चाष और डालुआ चाष कैश क्रॉप जहाँ आवश्यक पदक्षेप सरकार व्यवस्था करेंगे। आउ गोखाद्य जेदिन पर्यटन बन्या पानी कमी नहीं पाखापाखि मसे हम 2 दिन पर मसे हो गोखाद्य 3 राउंड देकी चतुर्थ राउंड गोखाद्य दवा कार्य चलती। आदि किसी मन आहरी भल सजेसन अच्छी विरोध दल वाला कहतु ये कम बाकी रही सर बीजेडी नेत्री सुजाता राउत कहते जे नेता माने केवल बाट मारणा करुछंती अर्थ को ए गोटे बीजेपी नेता गोटे उत्स पलटि जाइए रिलीफ जो अर्थ रिलीफ 24 वर्ष जो सुनाम अर्जन करथिला बिजु जनता दल 24 मासरे एक प्रकार ध्वस्त करदेले। कौन 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 स्पेसिफिक दुर्नीति अभियोग अच्छी से स्पष्ट भाव कहतु जदि कहते दुर्नीति यही जगार बाटमाणा यही जगार स्पष्टता सहित कहतु जे नैतिक साहस अच्छे से कहतु यही जगार बाटमाणा है रिलीफ यही जगार पैसा बाटमाणा है एवं ओडिशार सम्मान तले पड़गला रिलीफ वर्क रे आमे काम करि पारलुनु कैजुअलिटी होगला आमे ताकू जानी शुणिक आमे कैजुअलिटी अटकई पारलुनु एमती किसी घटना घटला जो कथा गोटे 28 दिन धरी जो बन्या चलती से बन्यार परिचालना ठीक भाव हो पारला नहीं से विषय स्पेसिफिक कहू पड़ो दुर्नीति कौटी है एवं बाटमाणा कौटी है परिचालना त्रुटि कौटी है एक स्पेसिफिक कहू पड़ो सेमती गप कहले कि शुणवे सर बड़ कथा हूँ कहया कथा हूँ जे सर नेता माने परिचालना करिवारे विफल ये गोटे दलीय भित्ति चली किंतु सरकारी अधिकारी माने जदि करुथिले जो समय ताकू ठीक भाव में करू लोक विरोध दल लोक साधारण लोक ता प्रति कौन प्रकार पातरंत रही सेमती जड़े लोक ओडिशार कौ जे आम 3टा जिला 6टा जिला 24टा जिले में पातरंत रहीगला बन्यारे ताको भी स्पेसिफिक से कहतु यही जगार पातरंतर है विजु जनता दल गोरु को खाया को दिगलानी विजु जनता दल लोक को शुक्ला खाद्य दिगलानी विजु जनता लोक को रंधा खाद्य दिगलानी विजु जनता दल कांग्रेस दल लोक को यही विषय ताको न्याय मिललानी स्पेसिफिक कहू पड़ो बिना स्पेसिफिक किसी न्यूज को आपण मैंने कहीं राजनैतिक उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित भाव किए कह आप न्यूज रे कहीं स्थान देवे कहे स्पेसिफिक कहतु जाजपुर यही दशरथपुर ब्लॉक रे यही घटना घटी भद्रक विधानसभा धामनगर चांदबाल तीड़
भंडारीपुर यही घटना घटी स्पेसिफिक कहू पड़ो ना सेमती न कहले किंतु हम एटा उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित राजनीति उद्देश्य करतु जहाँ करतु राजनीति कर 24 वर्ष कले आ दिन राजनीति करता 15 वर्ष तो एकाई कले जदि आउ कौन अच्छी राजनीति करने अच्छी बन्यार कहीं राजनीति करा जेभली प्रस्तुति हेबा कथा एमएमडीआर एक्ट नहीं ओडिशा रे दलगत निर्विशेष जाति धर्म निर्विशेष आदिवासी दलित खटिकिया मजदूर मानकर जो शेड्यूल एरिया रे जो क्षयक्षति हब एवं 2024 रे जो सुप्रीम कोर्ट 9 जन विचारपति बसिकी जो निष्पत्ति नहीं थिले ताकू ओभर रूल करबा पाई जो केंद्र सरकार एमेंडमेंट रूल आनिचंती एमएमडीआर एक्ट जो एमेंडमेंट आनिचंती ताकू आमे विरोध करू महामारी राज्यपाल को आमे देखा कलु जो स्वतंत्र भावरे 2 दिन विधानसभा डका जाऊ आम अधिकार ओडिशार जो अधिकार रही आदिवासी मानकर जो अधिकार रही ए जो आपण मानकर जो आदिवासी मानकर जल जंगल जमीर जो अधिकार रही से अधिकार को छिन्न करने एक अणा एक कहली जे आदानी अंबानी की दबा पाई ए जो रूल आनिचमती बड़ बड़ कॉर्पोरेटर को दबा पाई माइंस दबा पाई जो रूल आनिचमती ताकू आदिवासी मानकर स्वार्थ जो क्षुण्ण करा जाउची एवं आदिवासी गरीब जो माने जल जंगल जमी जो माइंस अच्छी से आदिवासी अच्छा तांकर स्वार्थ को हानि करने जो आईन अणाई ताको कांग्रेस दल पिछली सभापति भक्तचरण दास एआईसीसी ऑब्जर्वर जी आमर अच्छा ओडिशा इंचार्ज कांग्रेस दल कौन सी परिस्थिति बर्दाश्त करिबो नाही आकु लड़ाई जारी रहबो एवं जेते खनि खाला जो अछि उत्तोलन कर जाउछि सब जगह रे बंद कर जिवो विजु जनता दल मान्यवर नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक आह्वान रखिछंती सारा ओडिशावासी को निवेदन करिछंती जे एमएमडीआर जो संशोधन बिल से माने कले जोथिरे से माने ओडिशार खनिज संपद खनिर जमी वगैरह सबू केन्द्र हाथ नहीं गले आमर अधिकार को छड़े नेले आमर अर्थनैतिक सहायता को छड़े नेले जोड़ा को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाए तेणुक मान्यवर नवीन पट्टनायक जो आह्वान देइछंती सेथरे विजु जनता दल तीव्र भाव में प्रत्येक गाँव में ओडिशार प्रत्येक जगार लोक सचेतन करेबो लोक माने सचेतन अच्छंती तांको आगु को धरिकी निश्चित भाव में आमर लड़ाई जारी रहिबो काना ओडिशार स्वार्थ पई बड़ा आंचलिक दल भाव में ए कथा लड़ाई को नबा लड़ाई को जीवा एवं ताकू तोली धरिबा आमर कर्तव्य सेतिरे विजु जनता दल निश्चित आगे रहिबो निश्चित भाव में आपणकर जो कथा कहली ओडिशार अधिकार जिते केंद्र सरकार छड़े नेला एवं सेमाने निष्पत्ति नेबे सेमाने खनिज उत्तोलन केते टिकस आसीबो ताकू व्यवस्था करिवे एवं ओडिशार भाग देवे ये जो भाग मिलिया कथा शुणिकी भारतीय जनता पार्टी नेता कर्मी कुतुकुतु होउछन्ती अवश्य तांको अंतरात्मा भितर अलगा कथा थिबो किंतु बाहर को सेमान जेहेतु केंद्रीय दल अछन्ती जदि न कहिवे तांकर स्थिति प्रति विपद आसीबो सेइतिबे सेमाने ऊपर मनरे कहउछन्ती किंतु जदि से एमएमडीआर एक्ट को खोलाखोली भाव में समर्थन करेंगे मत लगुच भारतीय जनता पार्टी एमपी एमएलए मंत्री माने आ गाँ गली पशि पारे से अवस्था हम मान्यवर नवीन पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री को अन्य मानक चिठी लिखि सारी जे आपको समस्ते मिलित भाव विरोध कर स्वतंत्र अधिवेशन डका जाऊ आलोचना करा जाऊ ता विरुद्ध रिजोल्यूशन पास करा जाऊ एक विजु जनता अलरेडी स्टेप टेकन विजु जनता दल मान्यवर नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक आह्वान रखिछंती सारा ओडिशावासी को निवेदन करिछंती जे एमएमडीआर जो संशोधन बिल से माने कले जोथिरे से माने ओडिशार खनिज संपद खनिर जमी वगैरह सबू केन्द्र हाथ नहीं गले आमर अधिकार को छड़े नेले आमर अर्थनैतिक सहायता को छड़े नेले जोड़ा को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाए तेणुक मान्यवर नवीन पट्टनायक जो आह्वान देइछंती सेथरे विजु जनता दल तीव्र भाव में प्रत्येक गाँव में ओडिशार प्रत्येक जगार लोक सचेतन करेबो लोक माने सचेतन अच्छंती तांको आगु को धरिकी निश्चित भाव में आमर लड़ाई जारी रहिबो काना ओडिशा कांग्रेस पार्टी तरफरु आमर समस्त विधायक आमे महामहिम
राज्यपाल को भेटिलु ओडिशार स्वार्थ पाई जो केंद्र सरकार जो वैमत्र को मनोभाव कले संघीय व्यवस्था को उल्लंघन करी जो आप देखुं एमएमडीआर एक्ट जो संशोधन आणले ओडिशा जोटी खादान अच्छी से आदिवासी अच्छा ओडिशा रे भारत वर्षर सबुठारु खनिज संपद भरपूरा रत्न गरबा राज्य रे केंद्र सरकार दो एक छाटिया भाव ओडिशा को प्रति वर्ष 20,000 ऊर्ध कोटी टंका लॉस हम डबल इंजन सरकार ओडिशा को जो विकास कथा कहीकि आसते आज तांकर असल चेहरा जना पड़गला जे ओडिशा को ये माने केते भल पाउचंती ओडिशा को खेती करिवारे आपण माने सब जानंती 1,10,00,000 कोटी टंका वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो जो आदेश देते ओडिशा वर्तमान से खेतीटा देवे नहीं से वर्तमान जो संशोधन आईन कला परे ता आमे लॉस कलु ता तो आमे लॉस कला परे ता आमे खेती हेलु ओडिशा रे वर्तमान जो संशोधन कला परे ओडिशा आपण प्रति वर्ष 20,000 ऊर्ध आमे कोटी टंका लॉस हम ओडिशार विकास रे वर्तमान अंतराय सृष्टि हम तेणु कांग्रेस पार्टी आम दल ओडिशार स्वार्थ को लेकरी ये जो सरकार वर्तमान डबल इंजन सरकार ओडिशार मुख्यमंत्री मध्य ये बाबद रे ओडिशार लॉस होउची किंतु गुटे दिन मत मुह खोलले नाही ये बड़ी भाव रे केंद्रर जो वैमत्र मनोभाव को सहयोग करवा ये आज ओडिशा प्रति प्रकृत भाव हमको सब आघात देची आज कांग्रेस पार्टी रो आमे निष्पत्ति नहींचु आमर वरिष्ठ विधायक आमे समस्त आम विधायक माने विधानसभा रे गोटे स्वतंत्र अधिवेशन करा जाऊ आदि आमे एतिपाई महामहिम राज्यपाल को अनुरोध करूँ स्वतंत्र अधिवेशन करा जाऊ ओडिशार स्वार्थ पाई ओडिशार जनहित पाई जो केंद्र सरकार बर्तमान अंतराय सृष्टि करते जो बंद कर देते आगामी दिन में सेरा पुणी ओडिशा को जो अधिकार थिला जो जंगल जमी पानी आदिवासी अधिकार को पुलिस सभा हो पार नहीं ग्राम सभा हो पार नहीं सेठी जो केंद्र सरकार चाहले जमी अधिग्रहण करेंगे यही जो गला को आमे हमको ओडिशा आज आमे आम कांग्रेस पार्टी तरफ आमे ताकू घर विरोध करुचु आगामी दिन जो बर्तमान स्वतंत्र अधिवेशन जो ओडिशा सरकार जो डबल इंजन सरकार जो न शुणवे कांग्रेस पार्टी आम सभापति एआईसीसी टू आम इंचार्ज आम समस्ते बर्तमान आगामी दिन में खणी उत्तोलन बंद कर रास्ता घाट रे आम ये बाबद आम बर्तमान अवतीर्ण हबु ओडिशार स्वार्थ पाई आमे निश्चय भाव जो पर्यंत केंद्र सरकार रोल बैक न कर से पर्यंत कांग्रेस लोकंग ओडिशार स्वार्थ पाई ओडिशार हित पाई आमे निश्चय भाव लड़ाई करबु आओ बर्तमान स्वतंत्र अधिवेशन आमे डाकिचु जदि सरकार जदि न शुणती आगामी राजरास्ता आमे ओल्लैबु कांग्रेस पार्टी तरफरु आमर समस्त विधायक नमस्कार बंधुगण वर्तमान राज्य रे खरीफ 2026 एवं 27 रो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू रही इत्यवसर रे राज्य रे 7 लाख रु ऊर्ध्व चाषी से रजिस्ट्रेशन कर सारे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आमे सरल करिछु कौन सी प्रकार से बाधा नहीं तेणु आज गोटे दिन रे 1,20,000 ऊर्ध्व चाषी आउ निजर पंजीकरण कर सारी मु ए अवसर में निवेदन करी समस्त चाषी भाई मानू से माने अगस्ट 31 सुधा शेष तारीख अच्छी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सारी दिंतु इथिपाई आवश्यक दस्तावेज रेडी करंतु
ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କିମ୍ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କର 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना की डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट विच वाज सोड by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है, और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की आज एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें निंदा की गई आपके 19 अगस्त CWC मीटिंग के स्टैंडा को लेकर। देखिए, भाजपा ने जैन जी के आंदोलन से उठे हुए सवालों और देश के सम्मुख जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम की बात चर्चा प्रारंभ की, उसको लेकर के वो संसद में भी आए। और हमारी दिक्कत ये है कि हम आजादी के लड़ाई के मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों से अलग नहीं हट सकते। वंदे मातरम हमारी आजादी के संघर्ष का गीत था, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में, जिसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी की
मार्गदर्शन में ये तय किया, एक सब कमेटी बनाई जिसमें सुभाष बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद और दूसरे लोग थे, और उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मार्गदर्शन लेकर के गीत तय किया। और जो उन्होंने तय किया उसी को आजादी से पहले भी, अंग्रेजों से लड़ते समय भी कांग्रेस के लोग गाते थे, और जब आजादी के बाद कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है पार्टी का, उस कार्यक्रम में हम वंदे मातरम के साथ ही प्रारंभ करते हैं। तो वंदे मातरम से हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, हमारा ऐतिहासिक नाता है। ये तो बीच में भाजपा डकैती कर रही है वंदे मातरम की, तो इनको यह रहा कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए, चाहे उसके लिए समाज को बांटना ही क्यों न पड़े, कुछ हमको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। वंदे मातरम से ही ऐतिहासिकता के साथ भाजपा का कोई रिश्ता नहीं है। वो कोई कहीं प्रस्ताव पास करें, उनका अपना अपने संगठन है, वो करें प्रस्ताव पास, लेकिन जो वास्तविकता है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो निर्धारित मूल्य मान्यताएं हैं और उस समय की वर्किंग कमेटी ने जो कुछ तय किया है उससे। बीजेपी की आज एक मीटिंग। जी बिल्कुल, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जांच जारी है, और भी कोई उसमें संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी कल पुलिस स्टेशन जाके बैठे थे एक मामले में कार्रवाई को लेकर, और लगातार बैठे रहे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस घटना को किस तरह देखा? देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटना की जांच के लिए घोषणा कर दी है, तो ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि इनका ये नाटक जरूरी था कि थाने में जाकर 7 घंटे वहां पर धरना दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। सर, ये पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी। एक सीधा सा सवाल, एक युवा सामने खड़ा है, कोई आपराधिक इतिहास है, उसका बदन छलनी बिलेट, आंख की रोशनी जा चुकी है, क्या उसकी एफआईआर लिखने के लिए 6 घंटे राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़े? तो इतना जान ले लो, एक ही आवाज है पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में, जिसे न कोई झुका सकता है, न डरा सकता है, न धमका सकता है, और वो आवाज है राहुल गांधी की, जिसके साथ आज देश का एक बहुत बड़ा तबका हर रोज उनके चाहने वाले बढ़ रहा है। अच्छा, जेपी नड्डा इस पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीप पॉलिटिक्स है और ये अटेंशन सीकिंग के लिए, मतलब किसी का बदन छलनी हो, किसी की आंख फोड़ दी गई हो, और वो न्याय मांगने के लिए, जो भारत का कानून कहता है कि हर व्यक्ति को एफआईआर लिखाने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन अधिकार है पुलिस का, तो वो अगर किया जा रहा है तो नाटक किया जा रहा है। अरे आप लोगों ने कातिलाना हमला किया, इसका जवाब आज दो या कल दो, तैयार रहो, इसका जवाब हिंदुस्तान को देना ही पड़ेगा। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, जो है 44 एक सीधा सा सवाल, एक युवा सामने खड़ा है, कोई आपराधिक इतिहास है, उसका बदन छलनी बिलेट, आंख की रोशनी जा चुकी है, क्या उसकी एफआईआर लिखने के लिए 6 घंटे राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़े? तो इतना जान ले लो, एक ही आवाज है पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में, जिसे न कोई झुका सकता है, न डरा सकता है, न धमका सकता है, और वो आवाज है राहुल गांधी की, जिसके साथ आज देश का एक बहुत बड़ा तबका हर रोज उनके चाहने वाले बढ़ रहा है। अच्छा, जेपी नड्डा इस पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीप पॉलिटिक्स है और ये अटेंशन सीकिंग के लिए, मतलब किसी का बदन छलनी। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।
गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।